देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान। करने भक्तों का उद्धार सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से कहें बाबा आपकी पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे जीवन का आनंद सुख आप प्रदान करने वाले हैं। मेरे जीवन के सारे दुखों को कष्टों को आप काटने वाले हैं। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं कोई काटे, आप काट सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप समझ सकते भाव से दिल से भगवान से नमस्ते 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का पेश है पेश है मंगल शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। भगवान शिव जो नित्य जीवन का आनंद सुख प्रदान करने वाला, जीव के कर्मों की गति को काटने के लिए देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपत्य स्थापित करे हैं तो वो देव अधिदेव महादेव है। पहले कथाओं में कहा फिर कर रहे हैं, एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा सबसे पहले पूना वाली आएगी कि पास वाली आएगी? पास वाली।
ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में और शंकर जी मृत्यु लोक में पृथ्वी के देवता हैं, भूमि के देवता हैं, इस मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। जो तुम्हें तकलीफ आई, अगर तुमने उस महादेव को पुकार लिया, वो दौड़ कर तुम्हारे पास पहुंच, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र बहुत सारे हैं, आज हम पढ़ना नहीं चाह रहे, पढ़ लें थोड़ा सा। पढ़ना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि इतने सारे हम किसका छोड़े, बहुत सारे आज के पत्र भी। एक पत्र मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली, कहीं बैठी हो पूनम जी, कहा खिला। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुजी क्या बखान करूँ मैं मेरे भोले बाबा का। आप कहते हो कि वो 3 महीने में देता है, पर उसने मुझे 1.5 महीने में ही दे दिया। ऐसा मेरा महादेव है। गुरुजी मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया। इस दौरान में मेरे अपने मायके चली गई। मायके में गई, 6 महीने हो गए, वहाँ रह रही थी। तलाक की बात पहुँच गई, तलाक की फाइल बन गई, पेशियाँ चालू हो गई, अदालत में परेशान रहने लगी। एक दिन आपकी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली थोड़ी सी, उसमें 1 लोटा जल का वर्णन आपने करा। तो मैंने भी सोचा 1 लोटा जल में भी चढ़ा देते, और बोलती बाबा को जल चढ़ाती, और बाबा को कहती बाबा सियोर वाला महाराज ने बोला है 1 लोटा जल चढ़ा। पर मेरा मन है बाबा, शिव महापुराण की कथा सुनने का सियोर वाले महाराज कहते हैं, पर मेरा मन है शिव पुराण की कथा मैं टीवी पर भी सुनूं। तो मेरे पति जिनके साथ मेरी शादी हुई है, तलाक लेकर नहीं, उनके साथ बैठकर उन्हीं के घर में बैठकर सुनो। बाबा 1.5 महीना नहीं हुआ जल चढ़ाते चढ़ाते, और पूरा केस समाप्त हो गया, और मेरे बाबा ने मेरे ही ससुराल में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाई। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंकर है, दया। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आएगा। हाँ, दुख अपना है, तो महादेव भी तो काटने वाला, अपना मानकर करोगे जरूर हटेगा। वो आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई लोग तो परीक्षा लेते हैं भगवान महादेव की। हमने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, ऐसा करके देखते हो जाएगा तो ठीक। परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं होती, परीक्षा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़े, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो महादेव, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव जानते हैं कि मुझ पर भरोसा रखकर कथा कहता है, और दुनिया इस पर भरोसा नहीं मुझ पर करती है। इसलिए महादेव आप दिल से कहते हो तो वो दिल से सुनता। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अर्चना मनीष कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन तहसील कोंच के नया पटेल नगर में रहने वाली हूँ। यहाँ कथा सुनने आई, कई बेटियों तो आते रहिए। महाराज शिव कथा कर
में ये कथा मेरी दीदी संतोषी पटेल उनके सुझाव से लगभग 8 महीने से देख रही हूँ। प्रत्येक कथा में पूरे भाव से सुनती हूँ सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जिसका पालन मैं करती हूँ। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे थायराइड थी, दवाइयां चल रही थी, आराम बिल्कुल नहीं था। और शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल आचमन करना प्रारंभ करा तो मेरी थायराइड ठीक हो गई। दवाइयां लेना बंद करी हैं। मेरे शिव जी ने मुझे संभाला। ये ओघड़ी है शिव। एक नीचे उन्होंने और एक अच्छी लाइन लिखी है। 4 नवंबर देवउठनी एकादशी के समय आपने जो हल्दी वाला उपाय बताया था उसे मैंने किया। और दूसरे दिन जब मैंने देखा बाबा की कृपा से मेरा वो कार्य पूर्ण हुआ। गुरुजी आप कहते हो इस कार्य को हल्दी वाला जो उपाय था आपने कहा था कि 1 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा, पर मुझे बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। यो घड़ी तेरी कृपा बिना नहीं दे एक भी लेते हैं स्वार्थ तेरी कृपा से। और विश्वास रख कर कहता हूँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़ौदा की इस पावन धरा पर, और जितने लोग आस्था चैनल और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मेरा विश्वास करता है, मेरा महादेव का विश्वास करता है, ये मेरे शिव का विश्वास करता है। यहाँ कथा आज विराम हो जाएगी दिसंबर में 23 जनवरी 2023 कथा चालू हो जाएगी पावागढ़ के पास। मेरा विश्वास करता है इन पत्रों में अगला पत्र आपका भी वहां पर मिलेगा, मुझे निश्चित है। एक पत्र आपका भी आएगा। मैंने कथा सुनी थी, गुरुजी कह रहे थे 3 महीने में बाबा कृपा करता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या है, उसके सामने बैठकर कथा का तत्व का लाभ क्या है, उसके दरवाजे तक जाने का लाभ क्या है। कथा हम तो कहकर चले जाए और 15-20 मिनट बचे होंगे। कथा कही हम अपने घर, तुम अपने अपने घर, हम वहां जाकर अगली कथा की तैयारी करें। तुम आराम से ढोकला खा, आराम से। फिर हम वहीं से तुमसे बेतुल में पूछ लेंगे कि छो मजा। हमारे बैडिया परिवार के भाई लोग कह रहे थे गुरुजी एक भजन गुजराती गाओ ना। हमने इनसे कहा हम गा तो देंगे, परंतु उसका मतलब क्या है ये समझने में हमको 2-4 कथा लग जाए। और कहीं का शब्द कुछ निकल गया तो बड़ी आफत खराब हो जाएगी। हम हमारे गुरु परिवार का भजन जरूर थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गुजराती है हमारे गुरु परिवार के भजनों में। हमको बोले कहाँ से श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ सब गाइए बैठे बैठे हमने प्राण प्यारो छे, हमने सेवारो छे, हमने प्राण प्यारो छे, हमने हमने प्राण प्यारो छे, हमने सेवारो छे, हमने प्राण प्यारो छे, हमने श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे।
यमुना तट पर रहिए, श्री यमुना जी ने भजिए। यमुना तट पर रहिए, श्री यमुना, यमुना तट पर रहिए, श्री यमुना जी ने भजिए। यमुना तट पर श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो से। श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो से। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो से। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम प्यारो छे कि हमने हथ से वारो छे। प्राण प्यारो छे श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ प्रभु नो हमने प्राण प्यारो से। श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो से। श्री वल्लभाधीश की आनंद की राशि है। मेरे देव अधिदेव महादेव के मात्र स्वरूप का दर्शन ही प्रसाद का दर्शन है, और प्रसाद का दर्शन ही स्वरूप का दर्शन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन करते हुए भगवान तुमरुका जी चंचूला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं महाराज। एक बात और भाव से उतार कर रखिएगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला। कभी अगर मौका मिले अपने जीवन काल में, अपने समय के अंतर्गत, तो प्रयास करिएगा कि जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो। आपके बीच में एक अमेरिका वाले भैया बैठे हुए हैं, वो केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अमेरिका, केवल शिव दर्शन के भगवान शंकर का दर्शन महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्णन किया। सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, भगवान चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। अब वो काया रोग तो रोग है, कर्म का भोग है। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो देवर्षि नारद से बात कर शंकर भगवान की आराधना में लगे। बहुत ध्यान देना ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र पर, कहीं नहीं भटके। शरीर में रोग है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, और जांच कराकर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई जब लो तो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर महादेव से जरूर कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, शरीर में ये रोग हो गया है, मेरे बाबा आप संभाल लेना, मुझे अच्छा कर देना, मेरे शिव कृपा कर। हाँ दीदी बोलिए। क्या बोल रहे हो? प्रसाद लाए हो? बाबा ने दिया। देव वहीं दे दीजिए किसी को, वो जहाँ तक पहुंचा दर्शन शिव कृपा से प्राप्त। भगवान शिव की उदारता से आप अपने हाथ में रख लो। हम यहाँ से कैमरे वाले से बोलते थे दर्शन करा देगा। आप रख लो, उनको दे दो, दीदी को उनको दे दो, हाथ में रख लेंगी, कैमरे वाले दर्शन करा देगा। थोड़ा क्लोज करके खड़ी रहो, हाथ में लेके हम यहाँ से दर्शन कर लेंगे।
भगवान शिव का शिवलिंग का ही स्वरूप आपको बाबा ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा का भाव आनंद के साथ में विराजी। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर कृपा, शिव उदार, शिव की करुणा, उसकी उदारता। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। रोग आए, बीमारी आए, डॉक्टर के पास ले जाओ, जांच भी कराओ, दिखाओ भी, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का, मेरे शंकर भगवान का स्मरण कर कर उस औषधि को शिव जी से कहकर पाओ बाबा, रोग बड़ा भारी है, बीमारी बहुत बड़ी है, पर आप संभाल लेना, मुझे ठीक करना है आपको, आपका भजन करता हूँ और कहीं नहीं जाता, 10 जगह में जानता नहीं, 1 लोटा जल भरता हूँ, आपके मंदिर पहुंच जाता हूँ, बस आप संभाल लें। भजन चंद्रदेव शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिवलिंग निर्माण कर कर उसका पूजन करते हैं। चंद्रदेव की काया के रोग को मेरे महादेव ने मिटा दिया, रोग ठीक हो गया, चर्म रोग श्रेष्ठ हो गया, रोग नहीं रहा। जिस समय शरीर में घुटने में दर्द होने लगे, कमर में, पीठ में, सिर में, हाथ में, कहीं पर भी कोई रोग सताने लगे, तब महादेव का स्मरण कर कर शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। और आचमन भी करना तो केवल ये मत सोचना कि भगवान का चरणामृत है या प्रसाद है, नहीं 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 नहीं। आचमन करते समय तुम्हारे हाथ में जब जल लेकर आओ, तब बाबा से प्रार्थना कर कर लाना कि आपके चरणों का जल है। जब आपकी जटा से जो गंगा बहती है वो जनमानस का कल्याण कर देती है, लोगों को वैकुंठ दे देती है, आपके चरणों का जल मेरा रोग समाप्त करेगा, इसलिए मैं इसका आचमन कर रही हूं। अमृत बना दो इसको, शिव से कहो इसको औषधि बना दो, ये औषधि। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग अपने स्मरण में कभी रखिएगा, सारे देवताओं का स्नान कराइए, उसका चरणामृत, उसका भाग ग्रहण करिए। एक बार महादेव के मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो, पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत उसको पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। शिव पर चढ़ा हुआ जल मात्र औषधि का कार्य कर जाता है। एक बेलपत्र तो करती ही है, पर जल औषधि का। शिव है तो फिर क्या गम है? महादेव है ना तो क्या गम। अगला वर्णन आया है श्री मल्ल का, अर्जुन का। भगवान कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, भगवान उनको मनाते हैं, जाते हैं उनको मनाने के लिए, पर वो मानते नहीं हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान विराजित हुए, 84 रूप में बैठे। 4 अप्रैल 2023 में उज्जैन महाकाल की नगरी में मां क्षिप्रा के तट पर शिव महापुराण की कथा है। आप भी 84 महादेव करो और उज्जैन की पावन शिव महापुराण कथा। राजा विक्रमादित्य महाकाल राजा शिव महापुराण की कथा कर आनंद पाए, सार्थक बनाओ अपने जीवन। महाराज अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त करा। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। फिर भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का भगवान ने संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनो शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था लोगों ने। ईर्षा रखने वाले, जलन रखने वाले, ईर्षालु जो लोग होते हैं
वो प्रयास करते हैं कि आपको किस तरह से गर्त में पटका जाए। वो ये प्रयास नहीं करते कि आपका नाम कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो प्रयास करते हैं कि कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे ये नीचे आ जाए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गणेश जी को गाय बनाकर उनके आश्रम में पहुंचा दिया था कि तुम्हें गणेश जी कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे तुम ऋषि हो, तुम तपस्वी हो, तुम मुनि हो, तुम साधक, तुम संत हो, तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर प्राण त्यागते हैं उनके आश्रम। माहिल्या ने गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर कर एक कुंड का निर्माण कर कर उससे भगवान को उतार दिया। अगला वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का। भगवान रावण शिव जी को लेकर लंका के लिए जा रहा है, पर मेरे महादेव ये भूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये भूमि नहीं छोड़ना चाहते। सौभाग्य है हमारा जो सनातन हिंदू धर्म मिला, और सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है जो भारत वतन मिला। ये सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है कि भारत वतन मिला है हमको। ये भगवत भजन के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है। विदेश में लोग मरते हैं तो डेड बॉडी कहलाती है एक्सपायर, और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी। कितना अंतर है। टिम्बर पी के पड़ा रहता था, मर गया तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। ये भूमि पर जो मरता है वो कितना भी पापी हो तो भी स्वर्ग चले जाता है। ये भारत की धरा है, भारत की भूमि है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया। दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार किया। फिर वर्णन आया रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की आज्ञा ली है, शिवलिंग का निर्माण करा। और शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करी। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने जो मार दिया था, तालाब में पटक दिया था, शिवलिंग का विसर्जन करने गई थी तो बेटा जीवित मिला था। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूटकर शिव जी के धाम को जाता है। तब चंचुला कहती है, मैं विधवा में बेधव्य, क्या मेरा खंड सौभाग्य नहीं होगा? पार्वती मैया ने चंचुला देवी को वर दिया, तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अगर तू बेधव्य ही है तो तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी और फिर वापस कभी बेधव्य नहीं होगी। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनकर उत्तम वर प्राप्त करती है। और जो पुरुष जो भाव से, जो बच्चे जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान उसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान तुमरुका जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव कृपा करिए, शिव महापुराण पर चढ़ी हुई 6 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करे और आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करे। इसलिए विराम की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। 6 दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो चबा चबा कर खाने के लिए थायराइड, कैंसर, किडनी, लीवर और घुटने, पैर, कमर, इसके आदि कष्ट को मिटाने के लिए दी जाती है। शिव तत्व को जानने की ये शिव महापुराण की कथा मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी। पहले दिन से जब से कथा चल रही है 3 तारीख से रोज
मेरे महादेव ने पूरे गुजरात और राजस्थान के मंदिर का प्रतिदिन प्रसाद भेजा है। प्रतिदिन प्रसाद। पहले दिन नाथद्वारा से प्रसाद आया, दूसरे दिन सांवरिया जी से आया, तीसरे दिन चारभुजा नाथ से आया, पांचवें दिन द्वारका नाथ से आया, फिर सोमनाथ से, फिर नागेश्वर से। ऐसे मेरे भोलेनाथ रोज प्रतिदिन हम जहाँ ठहरे हैं बैडिया जी के यहाँ पर, वहाँ रोज प्रतिदिन मेरा देवाधिदेव महादेव कहीं ना कहीं का प्रसाद भेजता रहा। समझ में आया कि यह प्रसाद शिव महापुराण का पुण्य था, जो रोज प्रसाद बाबा की कृपा से आता था। ऐसा प्रसाद शिव महापुराण की कथा को बहड़िया परिवार द्वारा हम सब श्रवण करे हैं। पुत्र काव्य की स्मृति में ये पावन कथा जो यहाँ चल रही है आज विराम की ओर है। बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। श्री डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो सुबह से लेकर रात तक सेवाएं प्रदान करते रहे। संपूर्ण माहेश्वरी समाज के भाई बंधुओं को, बहनों को, सेवा देने वाले एक एक भक्तों को, भले वो समाज के हों ना हो, पर जिन्होंने जिस भाव से सेवा दी उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और